हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, वो फोर्सेस जो प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आने से उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसा कि अब मान लो आप लोगों को प्यास लगी हुई है और टेबल पे पानी का गिलास रखा है। आप लोगों ने उठाया और पी लिया। आप लोगों का हाथ कॉन्टैक्ट में आया ना गिलास के, तभी तो गिलास को उठा पाए आप। तभी तो गिलास को लिफ्ट कर पाए आप। यह ऐसा हुआ कि भाई पानी का गिलास रखा है दूर और हम देखे जा रहे हैं और बस देखने से ही हमारी प्यास बुझी। ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है। वहीं पे जैसे देखो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बटन अपने आप तो नहीं चलते, चलाने पड़ते हैं। अब हमारी उंगलियां कॉन्टैक्ट में आती हैं तभी तो फोर्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब जैसे देखो कुछ खाते हैं, मान लो काजू बादाम खाते हैं, चबा के खाते हैं। अब ऐसा थोड़ी है निगल जाएंगे। अब चबाने से क्या हुआ, हमारे दांत कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं ऑब्जेक्ट के। ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो जैसे बॉल है, बॉल को आपने लात मारी, आपके पैर कॉन्टैक्ट में आए बॉल के, है ना भाई। जैसे चेस खेलते, चीज को उठा के आगे रखना होता है, कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं हमारे हाथ, तभी तो फोर्स जनरेट हो रही है। ठीक है। तो वो फोर्स जो प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आने से उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आओ एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, फोर्स एक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में होते हैं और जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, याद रहेगा। ओके। अब देखो, अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्सेस, सेकंड इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पहले बात करते हैं मस्कुलर फोर्सेस की। ठीक है। अब देखो, जब हमारी बॉडी या बॉडी पार्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, और जब जो फोर्स प्रोड्यूस होती है, जो फोर्स जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल लेते हैं वही पीछे वाले जो अभी लिए हमने। हमने पानी का गिलास उठाया, मस्कुलर फोर्स हमारा हाथ यूज हुआ उठाने में, फोर्स लगाई हाथ ने, कंधे ने, मसल्स का यूज हुआ। ठीक है। अब वहीं पे जब हम पैडल चला रहे थे साइकिल के, तो पैर की मसल यूज हो रही है ना भाई, तभी तो साइकिल चल रही है। पैर की मसल कांटेक्ट में आ रही है ऑब्जेक्ट के, मस्कुलर फोर्स समझा रहा हूं। ठीक है। अब वहीं पे देखो, जब हम ये चबा रहे थे, काजू चबा रहे थे जब हम, तो देखो हमारे मुंह की मसल कांटेक्ट में आ रही है ऑब्जेक्ट के, और जो फोर्स जनरेट हो रही है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्सेस। अब देखो जानवर भी मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। जैसे बैल है, बैलगाड़ी खींचते हैं जब वो अपने पैरों की मसल का यूज करते हैं, और जो उनके नेक पे बीम रखा होता है, जो उनकी नेक की मसल है, वो भी तो खींचती है ना भाई, पुल करती है बैलगाड़ी को। वहां पे वो भी अपना मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहे हैं जानवर। और जैसे वो है लोयन है, डियर का शिकार करता है, तो अपने पंजों से उसको दबाता है, मसल का यूज कर रहा है, अपने हाथों की मसल का भाई। तो इसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जब हमारी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है और जो फोर्स जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स।
आओ एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फोर्स जनरेट ड्यू टू दी ओवर बॉडी, फोर्स जनरेट होती है किसके थ्रू, हमारी बॉडी के थ्रू, बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। कब, जब हमारी बॉडी कॉन्टैक्ट में आते है किसी ऑब्जेक्ट के, और जो फोर्स जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ओके, याद रहेगा। ओके, अब बात आती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो मोस्टली बच्चों को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में प्रॉब्लम रहती है, तो ध्यान से सुनना भाई, एक एग्जांपल से चलेंगे। देखो यहां से एक बॉल छोड़ी मैंने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ध्यान से सुनना। एक बॉल छोड़ी मैंने, ये बॉल थोड़ी दूर चल के रुक जाएगी, मान लो यहां पे रुक जाएगी। थोड़ी दूर चलने के बाद ये बॉल रुक जाएगी। पहले तो इसकी स्पीड कम होगी, कम होने के बाद ये बॉल रुक जाएगी। अब बॉल के रुकने का कारण क्या है, बॉल की स्पीड कम क्यों हुई और लास्ट में बॉल रुक क्यों गई, इसके पीछे का क्या कारण है, तो वजह है फ्रिक्शन। देखो जो अर्थ है ना, सरफेस है, जो अर्थ का सरफेस है, वो बॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब बॉल का मोशन राइट साइड में है, और जो सरफेस, अर्थ का सरफेस जो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है इसके ओपोजिट, इसके मोशन के ओपोजिट जो फोर्स लगा रहा है लेफ्ट साइड में। की वजह से ही बॉल क्या हुआ, एक टाइम पे लास्ट में रुक गई। पहले स्पीड कम हुई, फिर आराम आराम से रुक गई। किसके कारण, फ्रिक्शन। इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या ओनली फ्रिक्शन। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो हम जब साइकिल चलाते हैं, जब तक हम पैडल चलाते रहेंगे साइकिल चलती रहेगी। जब हम पैडल चलाने बंद कर देंगे तो थोड़ी दूर चलने के बाद फिर स्पीड उसकी कम होगी साइकिल की, और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद साइकिल एक टाइम ऐसा आएगा कि रुक जाएगी। अब वो क्यों रुकी, क्योंकि अर्थ का सरफेस, उसके सरफेस पे, साइकिल के सरफेस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। साइकिल ऐसे चल रही है बिना पैडल के, जब हम पैडल नहीं चला रहे तो साइकिल ऐसे चल रही है, और जो अर्थ है वो ऐसे फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे देखो सीढ़ियां देखिए जो मॉल में चलती है, अपने आप चलती है, क्या बोलते हैं उनको, एक्सीलेटर बोलते हैं। अब क्या वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, बताओ। नहीं, वहां पे नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि देखो वहां पे हम रेस्ट पे, और जो एक्सीलेटर जो चल रहा है वो अपने आप चल रहा है ऐसे ऊपर, ऐसी तो चलती है जो सीढ़ियां अपने आप चलती हैं भाई। अब देखो हम है, जैसे हम चलते हैं दौड़ते हैं, हम किसकी वजह से चलते हैं, चल रहे हैं, दौड़ पा रहे, फ्रिक्शन की वजह से। देखो हम अपने पैरों से पुश करते हैं जमीन को पीछे की तरफ, वहीं पे जमीन बदले में क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है आगे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो जैसे ये हाथ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब एक आगे जाएगा तो एक पीछे आएगा, ऐसे इसी को फ्रिक्शन, हाथ गर्म हो जाएगा जल्दी जल्दी करेंगे तो फ्रिक्शन बन रहा है यहाँ पे। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, वहां पे क्या फ्रिक्शन बनेगा भाई, तो सरफेस जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो सरफेस एक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
जैसे कि अब नाव है, बोट, पानी में जब हम उसके वे हैंडल चलाते हैं तब तक चलाते रहेंगे, तब तक चलती रहेगी। अगर हम हैंडल चलाना बंद कर देंगे तो जो बोट है हमारी या नाव है एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। अब पानी ओपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है उसके ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया हुआ? जैसे देखो ट्रेडमिल देखा आप लोगों ने, जिम में होता है जो अपने आप चलता है रास्ता उसका ऐसे पकड़ने के बाद, अब वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसकी सरफेस है ट्रेडमिल की वो भी ऐसे ही चल रही है और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। अब उसकी अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो साथ के साथ हमें भी दौड़ना पड़ेगा और जल्दी तेज चलना पड़ेगा। हम दौड़ना या चलना हम हमारे ऊपर है, हम जितनी फोर्स से पीछे धकाएंगे जमीन को, और जो हमारी सरफेस है अर्थ की सरफेस वो उसी स्पीड में उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में देगी, एग्जर्ट करेगी। ओके, तो ये था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कि भाई चलती चलती कोई बॉल या फिर कोई चलती चलती ऑब्जेक्ट वो क्यों रुक जाती है, स्पीड कम क्यों हो जाती है और लास्ट में रुक क्यों जाती है। कारण यही है भाई, फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है मोशन के। जिस मोशन में बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मोशन में चल रहा है, जो सरफेस है अर्थ की सरफेस वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आओ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। फोर्स जनरेट होती है बाय टू सरफेस, सरफेस दो सरफेस, बॉल का सरफेस था यहां पे और अर्थ का भी सरफेस है, बॉल का सरफेस अर्थ का सरफेस, तो जनरेट इसके थ्रू, दो सरफेस के थ्रू, दैट कॉन्टैक्ट एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। अगेंस्ट का मतलब वही है कि फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ये लिखा है, ये क्या लिखा है? अगेंस्ट ईच अदर, दोनों सरफेस के अगेंस्ट जो फोर्स लग रही है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना भाई? ओके। अब जैसे फर्श पे पानी खिंडा हुआ है, हम पड़ जाते हैं फिसल के, अब वहां पे क्या हो रहा है? क्या वहां पे फ्रिक्शन हो रहा है? वहां पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो फोर्स लगा रहे हैं पर अर्थ ने फोर्स नहीं लगाया, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे पानी है, पानी ने ही फोर्स लगाया और हम गिर जाते हैं गीले फर्श पे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वही होती है भाई, देखो कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है ऑब्जेक्ट के तभी हमें फोर्स देखने को मिलती है। फोर्स प्रोड्यूस तभी होती है जब हम ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, हमारी बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। किसके एग्जाम्पल है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्योंकि हमारी बॉडी भी जब यूज होगी तो कॉन्टैक्ट में तो आएगी ना भाई, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही है, टाइप है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही टाइप है। अब ये बॉल मान लो ऊपर होती हवा में, रुकती तो तब भी, अब फेंकते हैं, रुकेगी तो तभी भी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, अर्थ, अर्थ लगा रही है उसके ऊपर। तो फ्रिक्शन फोर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट करती हैं, दोनों सरफेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में। और दूसरा कॉन्टैक्ट में आने के बाद, ये बात याद रखना, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप्स हैं, मस्कुलर फोर्सेस और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके,
तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।